तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबको बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। और आज मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात आप सबको दिखाते हुए कि एनटीए ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ घंटे हुए हैं कि उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें ये कहा है कि जो 18 जून 2024 को एग्जाम हुआ है वो कैंसिल हो गया है। बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज़ है हम सबके लिए, क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत दिल से जिन्होंने मेहनत की थी, तो इस बार लग रहा था कि उनका एग्ज़ाम अब क्लियर होने ही वाला है। अभी हम आंसर की ही मिला रहे थे, अब हम आंसर्स ढूँढ रहे थे, उसको रिसर्च कर रहे थे, अपनी बुक्स के ऊपर देख रहे थे कि कौन-सा क्वेश्चन कहाँ है, क्या हमारी आंसर की में हमारे 1 से 2 क्वेश्चन हमारे और ठीक हो जाते हैं, हम कट ऑफ के आस-पास हैं, क्या हमारा नेट हो जाए या फिर जेआरएफ हो जाए। बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि न्यूज़ जब हमारे पास सामने आई तो उस समय सबसे पहले ये न्यूज़ टीवी चैनल्स के ऊपर फ्लैश होनी शुरू हुई। जैसे ये न्यूज़ फ्लैश होनी शुरू हुई तो मैंने देखा कि वाक़ई क्या ऐसा हो सकता है कि यूजीसी का ये जो एग्ज़ाम है सचमुच कैंसल हो गया। उसके लिए फिर मैं वापस ट्विटर पर गया, क्योंकि और मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। सबसे पहले मैं ट्विटर पर गया तो जो उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो ट्विटर हैंडल है उसपे उन्होंने एक ट्वीट डाल रखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योर द सेंसिटिविटी ऑफ द एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। व्हाट इज द इंटरेस्ट? क्या इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का? देखते हैं, उनका भी पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइडेड दैट द यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन be cancelled on the basis of input of Indian Cyber Crime Coordination Centers (410C) under the Ministry of Home Affairs। उन्होंने इतना सा ट्वीट लिखा, इतना सा काम किया और हम सबके दिल बैठ गए। मेरा भी दिल बैठ गया था। उसके बाद फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा शायद किसी ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया हो सकता है, किसी ने कुछ भी पॉसिबल है। तो फिर मैंने उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो अपनी उनकी वेबसाइट है वहां पर जाके देखा तो उन्होंने वहां पर भी एक नोटिफिकेशन डाल रखा था। उसमें भी क्लियरली कहा है कि जून 2024 का जो एग्जाम है जो 18 जून को हुआ था वो कैंसिल हो गया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आपको भी यकीन कर लेना चाहिए कि जो 18 जून को एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। अब आंसर की मिलाने का कोई फायदा नहीं है। आंसर मिला रहे हो, आप देख रहे हो हमारे इतने ठीक हो गए, इतने गलत हो गए, ये सब अब रहने दो, क्योंकि अभी यूजीसी ने कहा है कि ये एग्जाम कैंसल्ड है। अभी इसके आगे कुछ भी उन्होंने कोई ट्वीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी हो सकता है आज दिन भर में कोई ना कोई ट्वीट कर दे, कुछ ना कुछ हमें इनपुट दे दें, कुछ ना कुछ जानकारी वो दे दें। उसके बाद देखेंगे, प्लान करेंगे कि क्या करना है हमें आगे। लेकिन अब हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस घूम रहे होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्यों हुआ ये एग्जाम कैंसिल। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि साइबर क्राइम ने ऐसी इनपुट्स दी हैं गवर्नमेंट्स को कि कहीं ना कहीं पेपर वन प्लस पॉलिटी का जो सेक्शन था, पॉलिटी वाला जो पेपर था, उसमें पता चला है कि वो पहले ही टेलीग्राम व्हाट्सएप पर लीक हो चुका था। मुझे लग रहा है कि पेपर वन लीक होने की वजह से ये पेपर कैंसिल हुआ है। अगर अकेला पॉलिटी का ही लीक हुआ होता तो हो सकता है केवल पॉलिटी वाले बच्चों का एग्जाम रीशेड्यूल कर लिया जाता, दोबारा से ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे का पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अब कैंसिल तो उन्होंने कर दिया, अब हम आगे क्या करें? क्या हमारे पास आगे ऑप्शन क्या बचते हैं? हमें क्या करना चाहिए? तो भी दो चीजें दिमाग में रखो क्लियरली। पहला तो ये है कि ये एग्जाम कैंसिल हुआ है, दोबारा से रीशेड्यूल होगा, जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ड्रीम्स इसके साथ जुड़े। तो इतना तो गवर्नमेंट करेगी नहीं कि आप सबका इतना नुकसान कर देगी। आपने इतनी सारी फीसेस वगैरह भरी हैं, जब आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने गए तो कितना मुश्किल हालातों में आप पहुंचे थे, आपके पेरेंट्स भी साथ गए थे। मैं एक जगह पर जाकर देख रहा था, वहां पर जितने बच्चे अंदर नहीं बैठे थे एग्जाम सेंटर में, उससे कितने ज्यादा जो उनके पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे थे अपनी बेटियों का, बेटों का, कि कब मेरी बेटी बाहर एग्जाम देके आए और उसको मैं सेफली अपने घर पर लेके जाऊं। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके अपने अपने एग्जाम सेंटर में गए हुए थे। बहुत सारी चीजें उस समय दिमाग में घूमती हैं। तो यूजीसी ऐसा तो नहीं करेगा कि आपका जो पैसा है जो आपने पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, एग्जाम की फीस भरी है, उसका नुकसान हो जाएगा। हाँ, अभी ये डिसहार्टनिंग तो है, ये एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ। कैंसिल होने के पीछे तो ये वजह है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, इसके ऊपर पूरी डिटेल में अभी एक्सप्लेनेशन यूजीसी ने नहीं दी है। लेकिन जहां तक हमें अभी पता चला कि ये कैंसिल तो हो ही गया है। जब कैंसिल हो ही गया तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा धैर्य बना के रखना चाहिए, संयम बना के रखना चाहिए, थोड़ा वेट करनी चाहिए कि अब यूजीसी नेक्स्ट हमारे लिए क्या प्लान कर रहा है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो अच्छा ही हुआ होगा। कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो सचमुच इस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन के देश का कुछ काम अच्छा कर सकते हैं, पीएचडी में अच्छी रिसर्च करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वो पीछे रह जाएंगे। सचमुच ये एग्जाम लीक हो चुका था तो ये उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है।
कुछ बच्चों के लिए और भी अच्छी बात है जिनको टाइम मैनेजमेंट की वजह से या किसी कारण वजह से ये एग्जाम दे नहीं पाए, वो भी उनके लिए भी ठीक है, थोड़ा रीशेड्यूल हो जाएगा, दोबारा से हो जाएगा तो अच्छा है, फिर से अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, एक मौका फिर से मिल गया। लेकिन जो बच्चे सचमुच अच्छा करके आए थे उनके लिए बहुत मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल हम जैसे टीचर्स को है जिन्होंने बहुत मेहनत करके पूरा कंटेंट तैयार करवाया था, दिन रात मेहनत करके एक एक चीज के ऊपर डिस्कस की थी, एक एक पॉइंट्स को हमने नोट किया था कि किस तरीके से एग्जाम में जाना है, क्या करना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत कुछ चलता रहा था। देखो भी मैं आपको ये जेन्युइन सलाह ये दूंगा कि देख जो भी हुआ, यूजीसी ने एग्जाम किन्हीं भी कारणों के कारण उसको कैंसिल किया हो, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, हमें गवर्नमेंट के ऊपर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। एनटी वैसे जहां तक एनटी ने लोगों का विश्वास तोड़ा है, तो एनटी जैसी संस्था को तो ये एग्जाम करवाना ही नहीं चाहिए, या मैं सोचता हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा धांधली, इतनी ज्यादा पहले भी कर चुके हैं, अब फिर से कर रहे हैं, बार बार बच्चों के साथ इतना खिलवाड़, इतना ज्यादा डिसहार्टनिंग काम है ना। तो सच पूछो तो दिल ही नहीं करता है कि इस एग्जाम की तैयारी करवाई जाए। बच्चे खुद भी कहते हैं कि सर क्या करें, क्या पता यूजीसी क्या करेगा, क्या पता एनटीए क्या करेगा। तो विश्वास तो टूट चुका है। अभी ये तो मैं फिर से कहूं कि नहीं, आप विश्वास करो, कितना करें हम, ह्यूमन बीइंग है, हम कितना सोचें, कितना अपना दिमाग खर्च करें कि नहीं नहीं माफ करते जाएं, एंटी को करते जाएं। तो कर भी क्या सकते हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। हम लोग यही सोच सकते हैं कि ठीक है अच्छा होगा। जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है ना कि अच्छे के लिए सब कुछ होता है, तो पॉजिटिविटी बना के रखो। हम भी उसी माइंडसेट के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं। अभी हमारे पास अब चांस है, जो एग्जाम अभी अभी हुआ था, हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, आंसर की मिलाने का तो फायदा कोई नहीं रहा, आंसर की छोड़ो, क्योंकि ऊपर नीचे होंगे उसका कोई फायदा नहीं है। एक्सप्लेनेशन हम बना रहे हैं अपने पेपर 1 की और पेपर 2 की, वो तो आपको हम करवाएंगे ही, ताकि जब अगर यूजीसी 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने के बाद दोबारा से एग्जाम लेता है, लेगा, लेना पड़ेगा उनको, तो फिर वो हमारा जो अभी का एक्सपीरियंस है, अभी जो 18 जून को एग्जाम हुआ था उसमें हमने जो मिस्टेक्स की थी, हम उनको रेक्टिफाई करते हुए आगे तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमें इसको पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। हम नेगेटिव नहीं हो सकते, कोई फायदा नहीं, उसका नुकसान तो हमें ही होगा ना। तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, जितना आपने पढ़ा है फिर से लग जाओ, रिवीजन करते रहो। ऑलरेडी आपने काफी कंटेंट तैयार कर रखा है, फिर से आप रिवीजन करनी शुरू कर दो, ठीक है। और आगे दिमाग में मेरा पर्सनल, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि अब जो एग्जाम है यूजीसी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन फिर से करेगा। हो सकता ना भी हो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, मेरी इंटरनल इंट्यूशन आज सुबह उठ करके ही ये हो रही है कि अब ये एग्जाम यूजीसी फिर से ऑनलाइन लेगा। क्योंकि ऑफलाइन में इस बार बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, इतनी ज्यादा दिक्कत हुई है, स्टूडेंट को इतनी परेशानी हुई है, उनको स्टूडेंट्स के बायोमेट्रिक्स लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, टाइम इतना जा रहा था, मैंने देखा स्टूडेंट्स भाग भाग कर अपनी सीट्स पर बैठ रहे थे। इस माइंडसेट में जाकर के जब कोई एग्जाम की परफॉर्मेंस देगा तो एग्जाम कैसे अच्छा कर पाएगा। तो जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है कि यूजीसी ये एग्जाम फिर से ऑनलाइन करने की कोशिश करेगा, उससे उनके पास टाइम भी बचेगा, और मैनेजमेंट की जो तैयारी की जरूरत होती है कंपैरेटिवली ऑफलाइन से, मुझे लगता है कि ऑनलाइन इजी था, ऑनलाइन ऑफलाइन से इजी था। लेकिन अब देखो ये यूजीसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या करता है। लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना धैर्य बना के रखना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई अपडेट चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, आप ये मेरा फोन नंबर देख सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट है आप मुझे कॉल भी कीजिए, ठीक है। और पैनिक मत क्रिएट करना, अपने ऊपर संयम बना के रखना, सब कुछ अच्छे के लिए होता है, आज जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ, आगे भी जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अपना ध्यान रखिएगा और पेशेंस बना के रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि पेशेंस रखिए। कहते हैं ना कि जो अपना संयम बना के रखते हैं वो हमेशा सफल हो जाते हैं। क्या पता इसके पीछे क्या मंशा थी भगवान की, छोड़ो भगवान के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जैसे कोई नई अपडेट आएगी मैं उसी समय आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।